एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से संबंधित विज्ञापन पर आधारित चर्चा की जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है। एस्पिरेंट अब इस वैकेंसी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। इस वैकेंसी को समझना है और अपीयर होना है सभी एस्पिरेंट को। प्रत्येक पॉइंट को हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हमारे माध्यम से जो आप सभी को मार्गदर्शन प्रोवाइड किया जाएगा उसी के अनुरूप आप सभी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे और एग्जामिनेशन में अपीयर होते हुए आप सभी सेवा देंगे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को नोटिफिकेशन को एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि एस्पिरेंट समझे उस नोटिफिकेशन को, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन की गई है। सबसे पहले आप सभी को फर्स्ट पॉइंट के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर की किस किस विषय में नियुक्ति होगी उससे संबंधित जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल 30 सब्जेक्ट मेंशन की गई है इस विज्ञापन में। 30 सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है, उससे संबंधित ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो गई है। उस विज्ञापन के अनुरूप हम प्रत्येक विषय को एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। किस विषय में कितना रिक्ति वर्तमान समय पर है और एस्पिरेंट उस विषय से अगर डिग्री धारण किए हैं तो आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। ठीक है, और भी विभिन्न पॉइंट को हम यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले एस्पिरेंट जान लें रिक्ति की विवरणी को, किस विषय में कितना रिक्त पद है। प्रत्येक डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर कोई न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स इंफॉर्मेशन। तो सभी एस्पिरेंट उस डेटा को नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे जो एस्पिरेंट जिस विषय से अपना डिग्री को धारण किए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मेंशन की गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले किस विषय में कितना रिक्त पद है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। फाइन आर्ट्स जिसमें टोटल रिक्ति की संख्या 8 है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स जिसमें टोटल पदों की संख्या 23 है। नेक्स्ट है इंग्लिश, रिक्त पदों की संख्या 21। नेक्स्ट है GPEM जिसमें टोटल पदों की संख्या 1 है। नेक्स्ट जियोग्राफी, टोटल पदों की संख्या 60। यह रिक्ति की विवरणी हम बता रहे हैं। इतना पदों पर वर्तमान समय पर एस्पिरेंट को नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। जो प्रक्रिया मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में, उससे नोटिफिकेशन के अनुरूप आप सभी को सभी चरण से गुजरना है और नियुक्ति लेना है, इसलिए प्रत्येक पॉइंट को समझें एस्पिरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में टोटल पदों की संख्या है 58। नेक्स्ट हिस्ट्री, टोटल पदों की संख्या 31। नेक्स्ट है होम साइंस यानी गृह विज्ञान। इस विषय से संबंधित जो भी एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 12 है। नेक्स्ट है म्यूजिक। म्यूजिक में भी विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के म्यूजिक से संबंधित पद को मेंशन की गई है। क्या क्या है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी एस्पिरेंट। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए टोटल पदों की संख्या 4 एंड म्यूजिक वोकल के लिए टोटल पदों की संख्या 7 है। नेक्स्ट है पर्शियन, इसमें टोटल पदों की संख्या 1 है। नेक्स्ट है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी से जो भी एस्पिरेंट होंगे उन सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 7 है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस जिसमें टोटल पदों की संख्या 52 है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से संबंधित जो भी एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 7 मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें टोटल पदों की संख्या 6 है। नेक्स्ट संस्कृत। संस्कृत विषय से संबंधित जो भी एस्पिरेंट हैं और जितना भी अभी डेटा आप सभी को एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं ये
डेटा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। जो एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए यह रिक्ति की विवरणी है। ठीक है। संस्कृत में टोटल पदों की संख्या है 26। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी, जिसमें टोटल पदों की संख्या 24। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, टोटल पदों की संख्या 1। नेक्स्ट है TDNP, टोटल पदों की संख्या 2। नेक्स्ट है उर्दू। उर्दू एक विषय है, इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है। एस्पिरेंट के पास अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी तो एस्पिरेंट आवेदन करेंगे। इसलिए पहले हम प्रत्येक सब्जेक्ट को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर इस सब्जेक्ट से संबंधित एस्पिरेंट के पास डिग्री होगी तो एस्पिरेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है। सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, अप्लाई प्रोसेस से संबंधित भी जानकारी हम देंगे इसी लेक्चर में, इसलिए सभी को लास्ट तक देखना अनिवार्य है। एस्पिरेंट पहले नोटिफिकेशन को समझें, उसके बाद आवेदन करेंगे। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी में टोटल पदों की संख्या है 42। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, टोटल पदों की संख्या 24। नेक्स्ट फिजिक्स, टोटल पदों की संख्या 11। नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी में टोटल पदों की संख्या 38 है। नेक्स्ट ABST, टोटल पदों की संख्या 17। नेक्स्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें टोटल पदों की संख्या 10 है। नेक्स्ट EAFM, जिसमें टोटल पदों की संख्या 8 है। नेक्स्ट लॉ से संबंधित जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपके पास अगर लॉ की डिग्री है, उस लेवल की असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्राइटेरिया मेंशन की गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो डिग्री अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 10th मेंशन की गई है लॉ से संबंधित। और आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लॉ सब्जेक्ट को पढ़ाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है डांस। डांस से संबंधित जो भी एस्पिरेंट के पास डिग्री होगी उन सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 1 मेंशन की गई है। ये रही वैकेंसी की डिटेल्स इंफॉर्मेशन। जितना अभी तक डेटा मेंशन की गई यहां पर, जो विषय आप सभी को बताया गया, इतना विषय में वर्तमान समय पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है। ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो गई है। यह रही विषय से संबंधित जानकारी, किस विषय में कितना एस्पिरेंट को चयनित किया जाएगा यानी सेलेक्ट किया जाएगा। अब आते हैं हम विभिन्न पॉइंट पर, किस प्रकार से एस्पिरेंट आवेदन करेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंशन किए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? जिस सब्जेक्ट में एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उस सब्जेक्ट में एस्पिरेंट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यानी अगर एस्पिरेंट सोचे हैं कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप सभी के पास न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ में एस्पिरेंट के पास नेट अथवा सेट इसकी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। ठीक है। या फिर अपने राज्य स्तर पर जो सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है उसकी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर नेट की सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो विषय में एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए होगी और साथ में नेट अथवा सेट की सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो एस्पिरेंट के पास PhD की डिग्री होनी चाहिए तो एस्पिरेंट एलिजिबल हो पाएंगे इसके लिए। जितना भी विषय अभी हम एक्सप्लेनेशन किए इन सभी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी और एस्पिरेंट को उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस सेट अथवा नेट की सर्टिफिकेट मेंशन करने की आवश्यकता होगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस अगर एस्पिरेंट के पास नेट अथवा सेट की सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लस में आप सभी PhD की सर्टिफिकेट को मेंशन करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस अगर PhD है तो एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें मिनिमम परसेंटेज 55 होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। उससे कम अगर है एस्पिरेंट की परसेंटेज तो एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। ठीक है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर ये डेटा मेंशन की गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, लेकिन 55% होना चाहिए आपका नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, तभी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट क्या होना चाहिए। जो भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी में अपीयर होंगे उन सभी के लिए एज लिमिट 21 ईयर टू 40 ईयर होना मैंडेटरी होगी। और कट ऑफ डेट क्या मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से 1/7/2025। इस तिथि को कम से कम उम्र सीमा 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर पाएंगे। जो वैकेंसी अभी रिलीज हुई है, जिस वैकेंसी की हम चर्चा कर रहे हैं, इस वैकेंसी में क्योंकि विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज आती है जिसमें 50 साल भी मेंशन रहती है, 50 साल के एस्पिरेंट भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अभी हम जिस वैकेंसी की चर्चा कर रहे हैं, इस वैकेंसी के माध्यम से एस्पिरेंट की उम्र सीमा 21 साल से लेकर 40 साल होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और कट ऑफ डेट क्या है 1/7/2025। 1/7/2025 को अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल यानी उससे कम नहीं होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट एज क्राइटेरिया के तौर पर आप सभी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। एज लिमिट ये मेंशन की गई है, ये डेटा फुलफिल करने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को 21 साल से लेकर 40 साल। कट ऑफ डेट 1/7/2025। नेक्स्ट अब आते हैं हम फी पर। फी क्या पेमेंट करना है एस्पिरेंट को। इस वैकेंसी में जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे, जितना विषय मेंशन की गई है, टोटल 30 सब्जेक्ट इसमें मेंशन है, ठीक है। 30 प्रकार के विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। वर्तमान समय पर ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुई है, इसमें फी भी पेमेंट करना है एस्पिरेंट को। तो फी क्या मेंशन की गई है, कैटेगरी के आधार पर हम सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपया पेमेंट करना है, ठीक है। अदर स्टेट और जनरल कैटेगरी इन दोनों एस्पिरेंट को 600 रुपया पेमेंट करना होगा। ओबीसी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को 400 रुपया पेमेंट करना है। एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार को 400 रुपया पेमेंट करना है। ये डेटा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, उससे नोटिफिकेशन के आधार पर डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये रही फीस स्ट्रक्चर। ये फी आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे करना है। जिस टाइम पे एस्पिरेंट ऑनलाइन माध्यम में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगी, ठीक है, उसी दौरान आप सभी को फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। तो कैटेगरी के आधार पर आप सभी अपना फी देख लेंगे, जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसके आधार पर आप सभी को फी पेमेंट करना है। जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपया मेंशन की गई है फीस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में अप्लाई प्रोसेस। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी, तो जो भी एस्पिरेंट अभी तक इस डेटा के आधार पर एलिजिबल हैं, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 30 प्रकार के विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी डेटा आप सभी के समक्ष एक्सप्लेनेशन की गई। अगर एस्पिरेंट एलिजिबल हैं और उम्र सीमा के आधार पर एलिजिबल हैं तो ही आवेदन करेंगे एस्पिरेंट। तो अब हम अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। एलिजिबल होंगे पहले तभी एस्पिरेंट आवेदन करना है, अन्यथा आवेदन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहले देखें कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, उम्र सीमा 21 से 40 के अंदर में है कि नहीं है, ठीक है। और जिस विषय में नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी हुई है, विज्ञापन में जो विषय मेंशन की गई है 30 प्रकार के विषय, जो डेटा हम एक्सप्लेनेशन किए इसी वीडियो में, उनमें से कोई विषय में आपके पास अगर डिग्री है तो ही आवेदन करना, ठीक है। तो अप्लाई प्रोसेस 12 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी। अभी नोटिफिकेशन जारी हुई है, अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। आवेदन प्रक्रिया 12 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी और उसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है 10 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है।
इसलिए एस्पिरेंट जो एलिजिबल हैं सभी अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। अगर कैटेगरी से बिलोंग करेंगे एस्पिरेंट, जिस प्रकार से SC ST OBC कैटेगरी को आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है, तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी तैयार रखेंगे एस्पिरेंट। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। 12 जनवरी 2025 से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। टोटल पदों की संख्या कितना है, यह भी जानना आवश्यक है सभी एस्पिरेंट के लिए। इस वैकेंसी के माध्यम से टोटल पदों की संख्या 575 मेंशन की गई है। ठीक है, 575 575 पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन माध्यम में ऑफिशियल विज्ञापन भी जारी हो गई है। और इतना ही डेटा सभी एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है जो एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए। अगर कुछ डाउट है एस्पिरेंट के पास इस वैकेंसी से संबंधित, तो एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स के माध्यम से अगर कुछ डाउट है एस्पिरेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित, तो एस्पिरेंट इस लेक्चर में कमेंट करेंगे। जो भी डाउट्स होगी आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। एस्पिरेंट अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेंगे और 12 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एस्पिरेंट को आवेदन कर देना है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहना है सभी एस्पिरेंट को। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।